बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्कार सांप और हज़रत सैयदना हुमैरी बिन अब्दुल्ला का वाक़या। एक मर्तबा हज़रत सैयदना हुमैरी बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह शिकार के लिए एक वीरान जगह पहुँचे। अचानक उनके सवारी के सामने एक सांप आ गया और अपनी दुम पर खड़ा हो गया और बड़ी नरमी से हज़रत सैयदना हुमैरी बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह से अर्ज़ करने लगा, खुदा के लिए मेरे दुश्मन से बचा लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने अर्श के साए में उस दिन पनाह देगा जिस दिन उसके अर्श के अलावा कोई साया ना होगा। मुझे दुश्मन से बचा लीजिए वरना वह मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। हज़रत सैयदना हुमैरी बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया, मैं तुझे कहाँ छुपाऊँ? अगर आप नेकी करना चाहते हैं तो मुझे अपने पेट में पनाह दे दीजिए। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कि आखिर तू है कौन, मुझे पनाह क्यों चाहता है? तो सांप कहने लगा, मैं मुसलमान हूँ, मुझे मुसलमान समझकर पनाह दे दीजिए। हज़रत सैयदना हुमैरी बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसके लिए अपना मुंह खोल दिया और उसे जाने दिया। कुछ देर के बाद एक नौजवान आया जिसने एक तेज़ तलवार अपने कंधे पर लटकाए हुए थे। उसने आते ही कहा, तुमने एक सांप को देखा है? मुझे गुमान है कि तुमने उसे अपने चादर में छुपा रखा है। हज़रत सैयदना हुमैरी बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, मैंने किसी सांप को नहीं देखा। नौजवान यह बात सुनकर वहाँ से चला गया। उस नौजवान के जाते ही सांप ने अपना मुंह निकाला और पूछा, क्या मेरा दुश्मन जा चुका है? आपने फरमाया, हाँ वह जा चुका है। अब तुम मेरे जिस्म से बाहर आ जा कि मुझे तकलीफ़ ना हो। अब तो मैं तेरे जिस्म से बाहर नहीं आऊँगा। यह मक्कार सांप कहने लगा कि मैं तेरे जिस्म से बाहर नहीं आऊँगा। अब तेरे लिए दो रास्ते हैं, या तुझे जहर से हलाक कर दूँ या तेरे दिल में सुराख कर दूँ। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उससे कहा, तू मुझे किस दुश्मनी की सज़ा दे रहा है? सांप ने कहा, तू बहुत बड़ा बेवकूफ़ है कि तूने मुझे नेकी के लिए चुना। क्या तू मुझे नहीं जानता कि मैं तेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम से किस तरह दुश्मनी की? आखिर तूने मेरे साथ यह एहसान क्यों किया? आखिर मुझसे क्या लालच थी कि मेरे पास मालो दौलत नहीं है और ना ही कोई सवारी की चीज़ें कि तुझे बतौर इनाम दे सकूं। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने तो सिर्फ रिजाए इलाही के लिए तेरे साथ नेकी की। अगर तू मुझे मारना ही चाहता है तो मुझे पहाड़ पर जाने दे ताकि मैं वहीं रहकर अपनी जान दे दूं। सांप कहने लगा, ठीक है, तुम पहाड़ पर चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह पहाड़ पर आए और मौत का इंतज़ार करने लगे। वहाँ पर एक नौजवान आया जिसका चेहरा चौदहवीं की चांद की तरह रोशन था। यहाँ ज़िंदगी से मायूस होकर मौत का इंतज़ार क्यों कर रहा है? आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बताया, सांप वाला सारा वाक़या उस इंसान को, अब सांप मेरे पेट में मौजूद है। मैंने तो उसे दुश्मन से बचाने के लिए पनाह दी मगर वह मुझे मारना चाहता है। उस नौजवान ने कहा, मैं आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की मदद करने आया हूँ। फिर उस नौजवान ने अपने चादर से एक बूटी निकाली और आपको खिलाई। जैसे ही आपने वह बूटी खाई और आप रहमतुल्लाह अलैह काँपने लगे। फिर उस नौजवान ने दोबारा वही बूटी खिलाई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पेट में शदीद हलचल और दर्द सा होने लगा। फिर जब तीसरी मर्तबा वही बूटी खिलाई तो सांप के टुकड़े टुकड़े हो गए और पीछे के मुकाम से निकल गया और आप रहमतुल्लाह को सुकून मिल गया। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस नौजवान से पूछा, ए मोहसिनीन, कौन है? आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वह नौजवान कहने लगा कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का नेक अमल हूँ। जब सांप ने आपको धोखा दिया
آپ کی جان کے لالے پڑ گئے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ سجل اس بندے سر سے محفوظ رکھ۔ اللہ رب العزت نے مجھے حکم فرمایا، اے خدا کے بندے، نیک عمل تو جا کر میرے بندے کی مدد کر اور اس سے کہنا کہ ہماری رجا کے خاطر نیکی کی ہے، جا تیری اس نیکی کے بدلے میں احسان کرنے والوں میں شامل کر دیا ہے۔ تمہارا انجام بھی محسنین کے ساتھ فرمائیں گے اور ہم تیرے دشمنوں سے حفاظت کریں گے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، آپ کو ایسی سچی واقعات آپ کو ملے گی۔